मुझे ये बताइएगा, इस वक्त ख्वातीन टीचर्स भी मौजूद हैं, कहते ये हैं कि ख्वातीन टीचर्स जाके सरकारी स्कूलों में मूंगफली खाती हैं, सर्दियों में किन्नू खाती हैं, गप्पे लगाती हैं, गीबत करती हैं, तो जितनी तनख्वाह मिल रही है इस काम की बहुत अच्छी है ये तो। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये आज से कोई अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो शायद ये सिचुएशन हो, लेकिन अच्छा। इस टाइम ये सिचुएशन नहीं है। अब मूंगफलियां नहीं खाई जाती। इस टाइम आप अगर रिजल्ट उठा के देख लें तो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा। आप बोर्ड के गजट उठा लें पिछले 3-4 साल के और आपको परसेंटेज इसका पता चल जाएगा कि बोर्ड की परसेंटेज कहाँ जा रही है रेगुलर की। और जहाँ तक आपकी ये बात है कि अगर आप दोबारा इंटरव्यू दे दें तो सर दोबारा इंटरव्यू, हमारी जंग इंटरव्यू की तो है ही नहीं। अच्छा। ना इंटरव्यू की जंग है ना टेस्ट की जंग है, हमारी जंग है असूल की। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग हम सही अपॉइंट हुए थे। जब उस टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग हम सही थे तो अब सेकंड टेस्ट किस चीज के लिए? बड़ी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आज जो है वो गवर्नमेंट ये रूल पास कर दे कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो वो अब से बाद वालों पे इम्प्लीमेंट होगा या पहले वाले बाकी बच्चों को गोली मार दे? क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बड़ी दिलचस्प आपने मिसाल दी। आप ये कह रहे हैं हुकूमत ये कानून बना दे कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, तो जो पहले वाले बच्चे हैं जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं वो बाकी 2-3 बच्चों को कहा खत्म कर, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो जब हम आप कह रहे हैं से पहले हमें हो जाना चाहिए, आप जो पॉलिसी बनाई है वो आप आगे वालों पे इम्प्लीमेंट करें, आगे वालों पे इम्प्लीमेंट करें, हमारे ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सर वैसे भी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। हम लोग लास्ट जो बैठे थे आके तो हमारा जो 11 दिन का धरना था उसके नतीजे में एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है और वो अब सीएम साहब जो हैं वो हमें कर सकते हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर जो है एक डायरेक्टिव के जो कोई 500 बार मुतालबा किया है हमने और 500 बार इन्होंने हमें यही कहा है कि हम आपको रेगुलर करेंगे। ये सारे एमफिल पीएचडी लोग हैं सर, ये कोई जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हुकूमत से यही अपील की जाती है कि आप हमें रेगुलर करें ताकि हम अपने घरों को जाएं। हम 2 दिन से सड़कों पे इतनी सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं और बगैर बेआसरा बैठे हुए हैं, और बजाय इसके कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे से आगे कोई बात की जाए तो हमें मुंतशिर करने की तरफ उनके इक़दाम है, हमसे डील करने की तरफ वो नहीं आ रहे। आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप जब कल से यहाँ पर आए हुए हैं, ख्वातीन भी इनमें मौजूद हैं, तो यहाँ पर कोई आपसे बातचीत नहीं हुई सरकार की? कल एसी साहब आए थे, 2 दफा उनसे वहाँ पे मीटिंग हुई है, वो हमारा एजेंडा लेके गए हैं और वही एज यूजुअल लॉलीपॉप देने की उन्होंने कोशिश की कि आप लोग चले जाएं, हम कर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तो पंजाब के लेवल के फैसले नहीं कर सकता, जी बिल्कुल, और डिसीजंस नहीं दे सकता। जी, तो आप रोड खाली कर दें, आप रोड खोल दें, आप घर चले जाएं, हम इस पे वर्किंग करेंगे, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे, लेकिन हम लोग रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स के बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रेगुलर क्यों होना है? आपने मुझे ये समझा दें थोड़ा सा। आप जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको तनख्वाह मिल जाती है, बल्कि आप रेगुलर हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाह कम हो जाएगी पहले की निस्बत, तो आप क्यों ये इसके लिए क्यों मुश्किल कर रही हैं इतना? सर सैलरी कम होने का इशू नहीं है, इशू जॉब की रेगुलराइजेशन, हमारी जॉब सिक्योरिटी है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो आप काम करेंगे तो आपका रिन्यू हो जाएगा, जो काम करेगा जो बिल्कुल। मैं अगर अभी जो है वो पिछले ये जब से हमारी रेगुलराइजेशन का काम चल रहा है, हमारे तकरीबन 40 to 45 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज व्हाट आर दे डूइंग नाउ? कोई घरों में काम करेगी, कोई जाके किसी के घर मांगेगी, कोई बच्चे यतीम खाने में फेंकेगी, यही करेंगे ना वो लोग जब उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ना 17A के तहत उनके बच्चे आगे फर्दर जॉब में आ सकते हैं, ना उनकी वाइफ जॉब में आ सकती है। पेंशन मिलेगी, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। आज हमें जॉब से निकाल दें, वी आर ओवर एज, वी कांट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम घर बैठ के बर्तन धोएं, यही करेंगे ना, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? महकमे को दे चुके हैं, और डिपार्टमेंट से सिर्फ, हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इनकी कौम को सिखाने वाले हैं। अगर आज उस्ताद सड़कों पे है तो क्या मैसेज जा रहा है हमारे बच्चों को, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं? कल आज उस्ताद सड़कों पे, आज ये 14,000 लोग सड़कों पे है, 14,000 खानदान सड़कों पे, कल पूरा मुल्क सड़कों पे होगा, क्योंकि इन्होंने ये रीस डाली है लोगों को कि लोग इसके बगैर हम कोई काम करेंगे ही नहीं। जब तक आप सड़क पे नहीं निकलेंगे, आप आके हमारे दरवाजे पे नहीं खड़काएंगे, आप हमारे दीवारें नहीं फैलाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। यही इन्होंने सिखाया है हमें। नहीं, मुझे बताएं ना, इस वक्त हुक्मरान परेशान है, उनको अपने इक्तदार की मुश्किल पड़ी हुई है, वो खुद पक्के, वो 6 महीने से परेशान है, हम 8 साल से परेशान है। वो 6 महीने से परेशान है, 6 महीने में उनको समझ आ गया, हम 8 साल से इस चीज से गुजारा कर रहे हैं कि सुबह पता नहीं हमने जॉब में होना नहीं होना, सुबह अगर मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपका इतने सालों से रिन्यू होता चला आ रहा है ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा है कि हम मरेंगे नहीं? कहाँ लिखा है
अल्लाह खैर करे, मरेंगे नहीं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। भाई ये सैकड़ों की तादाद में बहुत मेरे तो आप पीछे मैं देख रहा हूँ इस वक्त लोग ही लोग बैठे हुए हैं। इतने सारे लोगों को लेकर अब यहाँ पर सड़क भी बंद कर दी आपने। हुकूमत कह रही है कर देंगे। सर मैं आपको पहली बात का जवाब जब कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, सर पहली बात ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 10 साल। 10 साल के बाद रूल्स के मुताबिक हमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किया जाएगा। 10 साल के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन से पावर खत्म हो जाती है। हम 4 एक्सटेंशन ले चुके हैं, 9 हमारी पूरी हो गई है। 2023 अप्रैल के अंदर हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमें टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। हमें एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलेगी। सेक्रेटरी की पावर सिर्फ 10 साल तक है, 10 साल के बाद सेक्रेटरी नहीं दे सकता। अब मसला क्या है सर, मसला ये सारे लोग हैं शायद लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के, शायद ये ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते, किसी जनरल कर्नल्स के बच्चे होते, आज सब कुछ अप्रूव हो जाना था। ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और बेचारे सर 9 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए और 9 साल के बाद 10वां साल शुरू हो गया, 10वां साल शुरू हो गया हुआ है। और इसके बाद ये जितने यहाँ पर ये तमाम जो 14,000 लोग हैं जो तजर्बेकार टीचर्स हैं और बाकायदा एमफिल पीएचडी लोग हैं, सारे पीएचडी लोग हैं जिनकी ACRs बहुत अच्छी हैं। पहली दफा टेस्टिंग सर्विस है एजुकेशन हिस्ट्री में, उनका रिकॉर्ड है आज तक कि कभी भी कोई रिक्रूटमेंट टेस्टिंग के ऊपर नहीं हुई। पहली दफा रिक्रूटमेंट टेस्टिंग के ऊपर NTS के तहत हुई 2014 में। उससे पहले सिंपल इंटरव्यू और सिलेक्शन, वो सिफारिश भी होता है जैसे भी होता है, वो अलग बात थी। लेकिन अब आगे पहली दफा ये हुई है और इन लोगों को अब निकाला जा रहा है। और ये सर जब से ये 14,000 लोग आए हैं MSc लोग, तब से आप रिजल्ट उठा के देख ले, हमारे 9-10 के रिजल्ट बहुत ऊपर गए हैं और दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में 1,05,000 वैकेंसीज पहले खाली हैं। अगर 14,000 भी निकाल देंगे बाकी पीछे रह के जाएगा। उन लोगों को बच्चों को पढ़ाए कौन? वो पढ़ने वाले गरीब के बच्चे हैं ना, इसीलिए वो चाहते नहीं कि गरीब के बच्चे पढ़े, ये लायक लोग आगे आए। वो चाहते हैं कि हम किसी और डिपार्टमेंट, और बहुत सारे लोग हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। 45 लोगों की हमारी डेथ हो चुकी है, उनके 1 रुपया नहीं मिला किसी किस्म की, उनके बच्चों का, बीवी का, उनका कौन है? इस डिपार्टमेंट को हमने सब कुछ दिया और जब हमें फल खाने की बारी आई तब हमें कहा घर चले जाएं। अब हम सर अगर हमारे पहले इन्होंने PPSC लेना था लेते शुरू में, तब हम अहल थे, हर लिहाज से हम पूरे कॉम्पिटेंट थे, अब भी कॉम्पिटेंट हैं, हम टेस्ट दे देते, हमारे माइंड में हम टेस्ट देते। अब जब 10 साल हमारी लास्ट डिग्री कंप्लीट किए हुए हो गए हैं, जब हमारा कहीं जाने के हमारे काबिल नहीं रहे, 10 साल गुजर गए, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा, ओवरेज सारे 40। अब हमारा कुछ टीचर 45+ भी फीमेल्स हैं जिनका कुछ डाइवोर्सी भी है, जिनका उनकी माँ बाप बहन भाई खर्चा वो खुद चलाती है। अगर उसको भी निकाल देंगे लोग क्या खुदकुशी करेंगे? फिर यही पीछे बचता तो कुछ नहीं बचता। और ये सारे लोग फिर कहाँ जाएंगे? कोई डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी बात सर ओवरेज हो चुके हैं, ओवरेज ये सारे के सारे दोस्त जो हैं अब ओवरेज हो चुके हैं। 35 लोग कोई भी नहीं रहा, 40-45 कुछ ऐसे भी हैं जो 1990 के अंदर PhD थे, रेगुलर थे, वो उन्होंने 2016 में किया। अब 52 उनकी एज है, 8 साल बाद रिटायरमेंट मिलनी थी। अब उनके बच्चों का क्या कसूर है कि उस बंदे ने कोशिश की 16 में, वरना वो PhD था, रेगुलर होता है, पेंशन मिलती, सब कुछ मिलता है। ये सारे लोग PhD थे, EST थे, रेगुलर सर्विस छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट में आए, अपने आप को प्रमोट किया कि हमें 16 ग्रेड मिलेगा। इनको पता था यहाँ मौत कभी ना आते। और एक और बात, इनके जो साथी थे PhD EST वो आज प्रमोट होकर SST बन गए हुए हैं, हमसे आगे चले गए हैं। और 70,000 लोग भर्ती हुए थे, 70,000 लोग, जिसमें से 60,000 को विदाउट एनी टेस्ट रेगुलर कर दिया गया है। ग्रेड 14, ग्रेड 15 वाले, हमारा फर्क सिर्फ इतना है कि हम ग्रेड 16 वाले हैं। एक ग्रेड से हमारे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। फिर KPK के अंदर सब कुछ कर दिया गया, 58,000 लोग थे, सेम हमारी पॉलिसी, सेम हमारा एंटी स्टेटस दे के वो आए, वो रेगुलर हो चुके हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हुए हैं। वहां भी खास बनी गाला वो गए थे, खान साहब ने किया, PM को, उनके CM को कॉल की उन्होंने, और मोहम्मद अली की कमेटी बनी, अली मोहम्मद की, उन्होंने CM से बात की, उनको ना सिर्फ अभी डेट, पिछली डेट से जब वो आए थे तब से रेगुलर किया गया। सिंध में भी हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब में क्यों ये कत्लेआम हो रहा है? हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हम लोग लोअर मिडिल क्लास है, हमें ये चाहते हैं कि भूखे मर जाए, खुदकुशी करें। अब पिछले 5 साल से एक नौकरी पैदा नहीं हुई, हम लोग किधर जाएं? बहुत सारे हमारे लोग डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए, पुलिस की जॉब, मतलब रेगुलर जॉब छोड़ के लोग आए और इधर आके 10 साल के बाद कह रहे हैं टाटा बाय बाय घर चले जाए। अब ऐसे कैसे चले जाए? अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। हम यहाँ आए हैं, हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे सर, 3 साल 4 साल खर्चा हो गया, हम AC। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपके साथ ये देखें ना, ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है, ये तो कायदीन उनके मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे भी साथ यहाँ पर मौजूद है। आप इतनी सर्दी में भाई इनको यहाँ पर बिठा देंगे, बच्चे यहाँ पर, मुझे बताएं छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, किसी खातून को खुदा ना खास्ता देखे नहीं, मुझे एक बात बताएं, नहीं बच्चे साथ हैं, ये बच्चे आपके साथ हैं छोटे छोटे, बच्चों के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है तो घर में क्या करेंगे जाके? नहीं तनख्वाहें तो मिल रही है, ऐसे ना करें, कुछ नहीं।